लेकिन अगर आप कि ये कहते हैं कि जी एक ट्रू इस्लामिक स्टेट, तो उसमें फिर आप उलमा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और वो ये कहते हैं कि किसी इस्लामिक स्टेट में इक्वल राइट्स नहीं हो सकते। बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, मौदूदी साहब हैं, डॉक्टर असरार हैं, मुफ्ती शफी हैं, अभी जो हैं, जो अभी हयात हैं, एक भी नहीं ये कहता कि जी सारे इक्वल राइट्स हैं। जी आप क्या कह रहे हैं चेतन जी? डाउरी जैसी चीजें हमारे रिलीजन में थी, लेकिन जिस तरह क्रिश्चियनिटी में रेफर्मेशन आया है वैसे ही हिंदुइज्म में भी रेफर्मेशन आया है। आपको बता दूं कि 50% सीटें जो एजुकेशन की और कॉलेज की और गवर्नमेंट जॉब्स की होती हैं वो अपर क्लास हिंदूज को अवेलेबल ही होती नहीं होती, वो अप्लाई भी नहीं कर सकते उनके लिए इंडिया में। So 50% of everything is reserved for non-Hindus in a Hindu majority country. Only lower caste Hindus and other religions can apply for them. Dowry has been outlawed है, मुझे पता नहीं। हमारी जो प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, वो खुद ट्राइबल एरिया से, अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं। तो हमारी तो रिप्रेजेंटेशन बहुत है मोदी की गवर्नमेंट में लोअर कास्ट की, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लाम में रेफरेशन नहीं आई है सर। जब तक आपके रिलीजन में रेफॉर्मेशन नहीं आएगी, जो रिलीजियस क्लेरिक्स हैं वो आपकी जो सबसे जेलट से भरी हुई बातें हैं उनको हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे कि दूसरों को कन्वर्ट करना। जैसे मैं शकील भाई को बोल रहा था, कन्वर्टिंग की बात कर रहे थे ना सोहेल भाई, कंबाइंड पाकिस्तान में 15% हिंदू थे, आज 4 भी नहीं है। इंडिया के अंदर सर पार्टीशन के टाइम पे 9.5% मुस्लिम्स थे, आज 15% से ऊपर है। इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में उनकी प्रोपोर्शन 50% बढ़ गई है। और सर कोई लाइन नहीं लगी हुई है पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पाकिस्तान जाने के लिए। कोई इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। उसकी कोई तो वजह होगी। अगर इतना खराब मुआशरा है तो 3 करोड़ बांग्लादेशी क्या बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो खा रहे हैं सर मुफ्त की, घर बनवा रहे हैं, अपने राशन कार्ड। एक प्रॉमिस किया था गांधी जी ने और नेहरू जी ने कि हमारे जो हिंदूज, मतलब जितने नॉन मुस्लिम्स हैं, वो अर्स्टवाइल इंडिया के दूसरे नेशंस में जो रह गए हैं, अगर कभी वो वापस आना चाहेंगे तो हम उनको घर गृहस्थी और जॉब भी देंगे। मैंने कहा जो कोई भी पाकिस्तान से या बांग्लादेश से इंडिया आए, वो मेरे ख्याल 14 साल के अंदर वैसे ही इंडियन सिटीजन बनने के एप्लीकेबल होता है। ये लॉ सिर्फ इतना था कि वो पीरियड कम कर दिया गया, 6 साल कर दिया गया उसको, कि चलो जो हिंदू, जो नॉन मुस्लिम रेफ्यूजीज हैं उनको थोड़ा जल्दी दिया जाए, क्योंकि वो यहाँ आके देवर रेफ्यूजीज, देवर लैंग्वेजिंग ऑल ओवर द प्लेस। वो आधार कार्ड मिलता था तो बेनिफिट थे, भूखे प्यासे मर रहे थे वो। तो जो हमने वादा किया था अपने नॉन मुस्लिम्स को कि भाई अगर उनको तकलीफ होगी तो वापस लाएंगे, तो वादा पूरा किया। कोई ऐसी उसके अंदर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीबॉडी इन दिस लॉ। तो ये जो इतने साल हो गए इस लॉ को सर आए हुए, एक मुसलमान को नहीं निकाला इंडिया से इस लॉ के तहत, लेकिन 60,000 नॉन मुस्लिम refugees from Bangladesh and Pakistan have got Indian citizenship. इसमें किस मुसलमान का बुरा हुआ, मुझे समझ नहीं आई। इसके लिए राइटिंग करने की क्या जरूरत थी ऑल ओवर इंडिया, जो कांग्रेस ने इंस्टिगेट करवाई थी? कोई जरूरत नहीं थी। अब जहां तक 2002 राइट्स का सवाल है जो ये बात कर रहे थे, इनको भी पता है कि गोधरा में उससे पहले एक ट्रेन कार सेवक्स की जो अयोध्या से आ रही थी उसको जला दिया गया था। गोधरा एक हेविली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था, उस ट्रेन को जला दिया गया था और सारे हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। ये बात आग की तरह फैली और राइट शुरू हुई। मोदी जी 1 महीना पुराने थे सर, कितना, 1 महीना। उनको कुछ आइडिया नहीं था गवर्नेंस के बारे में। उन्होंने अपनी सराउंडिंग तीनों कांग्रेस स्टेट से आर्मी और पुलिस की हेल्प मांगी, तीनों ने डिनाई कर दी, तीनों ने डिनाई कर दी। मुस्लिम मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुस्लिम ज्यादा मारे गए, मानता हूं। लेकिन ये कहना कि मोदी जी ने खुद इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था मेक्स नो सेंस।
इनफैक्ट जो कांग्रेस के ईरा में मोदी जी के ऊपर केस किया गया था, वो जाके सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था सर, और सुप्रीम कोर्ट में जाके मोदी जी को कहा था कि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट मिस्टर मोदी बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द राइट्स, जीरो एविडेंस. In fact, 3 people, including Sanjeev Bhatt and Teesta Chitalwad जो थी, उनके अगेंस्ट केस किया गया है कि they manufactured evidence against मोदी जी to try to implicate him in the riots. आप कहोगे अब जुडिशरी इंडिया की खराब है. आपको पता है सर आज क्या जुडिशरी का फैसला आया? आप हैरान हो जाओगे. आपको 2006 के मुंबई के राइट्स याद होंगे. महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बीजेपी की है, सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी की है. आज जब हम बात कर रहे हैं, आज ये रूलिंग आई है कि कोर्ट ने कहा है कि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट दीज 20 मुस्लिम पीपल. तो मतलब वो हिंदू जो 200 मर गए. ये जुडिशरी है हमारी सर. इफ द एनआईए डज अ पुअर जॉब ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट्स थ्रोन आउट. द प्रोसिक्यूशन डिड नॉट डू अ गुड इनफ जॉब. तो ये हमारी जुडिशरी है सर. ये कभी ये नहीं सोचती कि हिंदुओं को बचाना है या मुसलमानों को बचाना है. देयर इज नो लॉ. एक सिंगल लॉ मोदी जी नहीं लाए हैं सर अगेंस्ट मुस्लिम्स. 3 तलाक को खत्म किया, मुस्लिम्स के लिए अच्छा किया है बुरा किया? आप सोचिए. मुस्लिम गर्ल्स जो शादी से पहले बीए कर लेती हैं, 50,000 रुपए की ग्रांट दी जाती है उनको आउटराइट. ये अच्छा है या बुरा है? आप सोचिए. मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है. 80% ऑफ ऑल एजुकेशन स्कॉलरशिप्स इन इंडिया गो टू मुस्लिम गर्ल्स इन इंडिया. ये अच्छा है या बुरा है? ये तो आपके सोचने की बात है सर. तो ये बड़ा आसान है बोलना कि दिस गाय इज मोदी इज राइट विंग जेलट, या ये जो राइट विंग जेलट होते हैं ना सर, ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं करते हैं किसी मुआशरे में. दे आर अगेंस्ट इट. ये लोगों को, होमलेस के लोगों को घर नहीं बना के देते. अमेरिका ने आज तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं करी, होमलेस को घर नहीं दिया, मोदी ने दे दिए. आज कोई गरीब बोल सकता है मेरे पास घर नहीं है, उसका घर बना दिया जाएगा. Join hands with us and grow with us. Otherwise, the way the graph of the two countries is going, जिस तरह ये ग्राफ जा रहा है जीडीपी का, अभी 11 गुना है और 10 साल में 20 गुना हो जाएंगे सर हम. फिर आपके मुल्ला मुनीर क्या करेंगे? कहां से लाएंगे इतने सारे जेट्स? तो ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान आर्मी को कंपीट करना इंडिया से. कोशिश भी ना करें. कश्मीर की ऑब्सेशन भूल जाएं. अगर ये मैं अप्रिशिएट करता हूं शकील भाई ने कश्मीर की बात की. ये कश्मीर का ऑब्सेशन इज कॉज ऑफ एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद इंडिया पाकिस्तान. It is the root cause of everything, and it is the reason why the elite capture of Pakistan has been done by the military, because वो कश्मीर की justification देख के आपके सामने एक दुश्मन कर रहे हैं. वो दुश्मन नहीं है. इंडिया ने कभी आपको अटैक नहीं किया सर, कभी. इस बार भी नहीं. उस पर भी डिबेट कर लेंगे. इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया आपको. आप सोचिए अगर पाकिस्तान की जगह इंडिया होता और इंडिया की जगह पाकिस्तान होता, तो जब नॉन न्यूक्लियर थे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया होता इंडिया को सर, तबाह कर दिया होता. इंडिया हर बार सीजफायर कर लेता है, 93,000 सोल्जर्स वापस कर देता है बिना कुछ लिए. क्या लिया हमने 71 में? कुछ नहीं लिया सर. इंडिया के पास एक क्लेम है ना कि कश्मीर के राजा ने एक्सीड किया है इंडिया को. आपका क्या क्लेम है सर? आप बताओ क्या क्लेम है आपके पास कश्मीर का? कि वो मुसलमान थे. आप मुझे इंडिपेंडेंस एक्ट कल पढ़ लेना, उसमें दिखाना लिखा है कि मुसलमान लोग सारे पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. सोहेल साहब, बिफोर यू आंसर, एक तो सर ये मैं किताब आपको दिखाना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी है, और ये एक ब्रिटिश स्कॉलर हैं एंडी मरीनो, उन्होंने लिखी है, और उसमें गोधरा का भी जिक्र है कि गोधरा स्टेशन पे क्या हुआ था. वहां पे 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया. पाकिस्तानी मीडिया में इसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया जाता. और दूसरा सर, आपने जो कहा था ना कि 46 में गवर्नमेंट बनी और कांग्रेस ने नुमाइंदगी नहीं दी, दैट इज नॉट ट्रू. उससे पहले 45 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो इस वजह से नाकाम हो गई कि जिन्ना साहब ने कहा था कांग्रेस को कोई हक नहीं है कि मुसलमान को रिप्रेजेंट करे एज अ मिनिस्टर. यानी मौलाना आजाद को अगर कांग्रेस बनाना चाहती है मिनिस्टर, तो वो जिन्ना साहब कह रहे थे मेरा वीटो है
कि वो किसी मुसलमान को नहीं बना सकते। इस बात पे कांग्रेस ने कहा भाई हम ऑटोनोमस बॉडी हैं, हम इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, जिन्ना साहब कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, तो हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे बनाएं। तो उस पर वो नाकाम हो गई थी। और फिर उसका तजाद देखिए कि मुस्लिम लीग ने खुद अपने कोटे से एक हिंदू को नॉमिनेट किया, जोगिंदर नाथ मंडल को। कंट्राडिक्शन देखिए। दूसरा जो है, आपने कहा कि मुसलमान जो है मिनॉरिटी बन के रह जाते, तो सर मिनॉरिटी बन के रहने में क्या हर्ज था? कौन से राइट्स थे जो कांग्रेस उनको नहीं दे रही थी? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मलेशिया। मलेशिया में 40% नॉन मुस्लिम्स हैं और 60% मुस्लिम्स हैं। 60% मुस्लिम्स ने क्या वहां पे ड्रामा किया हुआ है कि जी भूमि पुत्रा, हम जनाब सन्स ऑफ द सॉइल हैं, हमारे स्पेशल राइट्स होंगे, जो अच्छे ओहदे हैं उन पे नॉन मुस्लिम्स नहीं आ सकते। 40% होने के बावजूद, और कोई मुसलमान मुल्क क्रिटिसाइज नहीं करता उनको। इंडिया में क्या मसला था मुसलमानों को? दे वांटेड स्पेशल राइट्स। चेतन जी ने बात की कि जी जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट्स थे, ये 1920s की बात है, और उस वक्त चेतन जी 15% नहीं थे मुसलमान, नेशनल लेवल पे 22-23% थे। लेकिन सूबों में किसी प्रोविंस में वो 10% थे, किसी में 8 थे, किसी में 5 थे, किसी में 15 थे, 20 थे। लेकिन कितनी अनडेमोक्रेटिक बात थी कि जी हम स्पेशल क्रीचर्स हैं, हमें स्पेशल राइट्स दो, हमें हर जगह पे 33% रिप्रेजेंटेशन दो, मिनिस्टर्स भी, वो उसके असेंबली के भी। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ अ सिस्टम इज दिस? इज इट अ फेयर सिस्टम? आपको स्पेशल राइट्स चाहिए थे सर, इसके लिए आपने फिर पाकिस्तान बनाया। जी भट्ट साहब। आपने बड़ा अच्छा एतराज़ किया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटी बनकर रहने में क्या एतराज़ था, जबकि कांग्रेस जो थी उनको सारे राइट्स देने के लिए तैयार थी। आरएसएस के जो बानियों में हैं वीडी सावरकर, उनकी किताब है हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू। वो उसमें फरमाते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ सन्स ऑफ सॉइल्स के लिए है। इस धरती माँ के जो बेटे हैं हिंदू हैं, ये सिर्फ उनके लिए सरजमीन है। सर प्लीज, मैं बिल्कुल सही हवाला दे रहा हूँ वो किताब का, और मैं पेशेंस करूँ। If I could correct you, sir, if I could correct you, सावरकर का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं था। और सर सुन लेना प्लीज, आप सुन लीजिए। और सावरकर की बात हिंदुओं ने, जी चले करें, प्लीज करें सर, प्लीज जी। और इसके लिए वो जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि चूंकि मुसलमानों के जो मुकद्दस मुकामात हैं वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, वो हिंदुस्तान से बाहर हैं, इसलिए वो यहाँ हिंदुस्तान से लॉयल नहीं हो सकते। जबकि हिंदू जो हैं उनके सारे मुकद्दस मुकामात जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, लिहाजा ये इसके साथ लॉयल रहेंगे। ये वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था जिनको जो मुसलमानों ने शुरू में, यानी 1857 की वॉर के बाद ही इसको परसीव करना शुरू कर दिया था। एक बात तो ये हो गई कि क्यों मुसलमान जस्टिफाइड थे एक अपने लिए अलग होमलैंड डिमांड करने के लिए। दूसरा, चेतन भाई ने बार बार एक बात की है कि बिल डोरा के हवाले से वो लिखते हैं कि इस्लाम में रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जैसा कि क्रिश्चियन चर्च में रिफॉर्मेशन। इस्लाम में रिफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है ऐसा। यही बिल डोरा जो है वो हमें बताते हैं कि इस्लाम जो है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, और ख़ास तौर पर वेस्ट के अंदर जो क्लासिकल हिस्टोरियन थे उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रेजुडिस्ड होकर, वो चश्मा लगाकर उसको देखा तो फिर लिखा। वही हमें बताते हैं कि इस्लाम जहाँ जहाँ पे इस्लाम ने इस्लामिक रियासत जो थी इस्टेब्लिश की, वो एनलाइटेंड रियासत थी, उसकी बुनियाद टॉलरेंस के ऊपर थी। देखें, इस्लाम के बानी का आप मुताला कर लें, इस इस्लाम को बुनियादी तौर पर रिफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी वो किस तरह की तालीम दे रहे हैं कि जिस रास्ते से गुजरते हैं वहाँ पर एक औरत जो है वो उनके ऊपर कूड़ा गिरा रही है, और वो किस तहम्मुल के साथ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, एक लफ्ज़ जो है वो मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, और फिर एक रोज़ तसलसल के साथ एक्सपीरियंस से गुजरकर वो जब कूड़ा नहीं गिराती है तो वो परेशान होते हैं कि आज मेरे ऊपर कूड़ा नहीं गिराया गया है। तो जब वो थोड़ा तहकीक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो बीमार है, और आपको पता है कि वो उसकी तीमारदारी के लिए लग जाते हैं। ये इस्लाम का पैगाम है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस हो रहा है, सॉरी,
मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन इस्लाम का पैगाम वही होगा जो उसका फाउंडर देगा। आपने उमर की बात की, वही बिल ड्योना हमें बताते हैं, वही बिल ड्योना बताते हैं कि एक वफद आता है ईसाई का, क्रिश्चियंस का वफद आता है, गालिबन मदीना के अंदर आता है, और उन्हें ठहराने के लिए कोई प्लेस नहीं होता है तो वो मस्जिद में ठहराते हैं। ये उनका टॉलरेंस का लेवल था सर इस्लाम का। तो इस्लाम को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो इस्लाम, एक सेकंड सर प्लीज, जो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा है, इसकी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको पता है कि चौधरी साहब जानते होंगे, ईद उल अज़हा के अराउंड एक वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। चौधरी साहब बलूचिस्तान के अंदर इससे बड़ी बर्बरियत जो है, इससे बड़ी बर्बरियत हो सकती है कि एक 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 वो मर्द है और खातून है, वो दोनों शादी कर लेते हैं, जी ठीक है, और फिर वहाँ कबायली वो जो रवायात हैं उनके तहत, ट्रेडिशन के तहत उनको किस तरह से वो क्राउड के और मॉब के सामने खड़ा करके वो गोली मारते हैं। और आपको पता है सारा सोशल मीडिया, आप जरा देखें खोल के, ये पाकिस्तानी है भाई, कंडेम कर रहे हैं, ये मुसलमान है, ये सेकुलर मुसलमान है, ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम की प्रीच नहीं है, ये इस्लाम का ये उसका दर्स नहीं है। जो ये लोग अपने इस्लाम के नाम पर ट्राइबल जो नॉर्म्स जो हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप यकीन करें, पाकिस्तानियों का दिल इतना दुखा हुआ है, ये पाकिस्तानी है यार, वो किस तरह से कंडेमनेशन आ रही है सोशल मीडिया के ऊपर, भरा पड़ा है। जी ये सर, इंडियंस नहीं है, ये कोई जी यहूदी सर, नहीं है, पाकिस्तानी है। जी सर, तो इस तरह से मैं यही कह रहा हूँ कि ये इस्लाम जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस तरह का हिंदुइज्म हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिस ना करें। ये फनेटिसिज्म का रास्ता छोड़ दें। हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है भाई। जी थोड़ी सी बात आपका सुन लें आपका पॉइंट आ गया सर, आप रिपीट कर सर, रहे हैं एक पॉइंट। जी मुझे कंप्लीट कर लेने दें थोड़ा सा। हमने बहुत बड़ी प्राइस पे की है, हमने हजारों नहीं लाखों जाने गवा दी, हमने अपने मज़हब को भी बदनाम किया है, हमने स्टेट को अपनी को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है वायलेंस के अंदर। आप वही रास्ता चूज कर रहे हैं, जी जी, उसी यू रास्ते पर चूज करके आप आगे चल रहे हैं। यू हैव मेड योर ये पॉइंट सर। आपका जो सोसाइटी है ना, ये नौशाद साहब, शंकर जयकिशन, जी सर, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, यार ये वो म्यूजिक तख्लीक करने वाली सोसाइटी थी। आप नरेंद्र मोदी के पीछे लग गए हैं। जी आप कह रहे हैं वो मुसलमानों के खिलाफ कोई लॉज नहीं बनाते हैं। मुझे बताएं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आपने उसका स्पेशल स्टेटस किस तरह से ख़त्म कर दिया? क्या वहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके राइट्स नहीं हैं, उनके हकूक नहीं है, उनकी आज़ादियाँ नहीं हैं? जी अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आप किस तरह से फोर्सफुली उन्हें अपने साथ रख सकते हैं? किस तरह से उनका स्टेटस जो है स्पेशल स्टेटस, और उनको आपने इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया है। एक सेकंड, आखिरी बात सर, आप कह रहे हैं कि वो लॉज पास नहीं करते, आप देखें जाके कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं। वहाँ लॉकडाउन होते हैं, शट डाउन किया हुआ है, लोगों को मावरा अदालत उनका कत्ल करते हैं, डिटेंशन करते हैं। आपने वो पैलेट्स मार मार के उनको अंधा कर दिया है, उनके जिस्मों को आपने मजबूर कर दिया। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत में कोई जुल्म नहीं हो रहा है, कोई एंटी मुस्लिम। भाई नरेंद्र साहब पर जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एंटी इस्लाम और एंटी मुसलमान इसी का तो नारा लगाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस है कि जब भी बीजेपी की हुकूमत नहीं आती है कभी कोई ना कोई वाकया हो जाता है दहशतगर्दी का। इस बुनियाद पर जी हम ये कहते रहे हैं आपसे कि आप पहलगाम में जो हुआ है उसका इम्पार्शियल इंक्वायरी करा लें, एविडेंस दे दें, ठीक हो गया। नहीं है तो कम से कम आप इस बात को मान लें कि वो पहलगाम का वाकया जो था वो फॉल्स फ्लैग था। जी प्लीज। जी। अच्छा भट्ट साहब, एक तो ये कि सावरकर जो है, इसको प्लीज थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा। सावरकर हैड नथिंग टू डू विद द आरएसएस, ठीक है जी। और आज जो है आरएसएस के जो प्रेसिडेंट हैं मोहन भगवत, उनका भी बयान देख लीजिए कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मुसलमानों के बगैर कंप्लीट नहीं है। पुराना रेफरेंस आप दे रहे हैं, और उस वक्त सर आपको पता है कि सावरकर की बात हिंदुओं ने नहीं सुनी थी। वो कांग्रेस की बात सुनते थे, वो नेहरू की बात सुनते थे, वो गांधी की बात सुनते, जिनकी आप भी तारीफ कर रहे हैं। और आर्गुमेंट आप बिल्कुल अपोजिट ला रहे हैं कि खतरा आपको सावरकर से था। सर सावरकर पावर में नहीं आया, इलेक्शन नहीं जीता। तो सर इस तरह के जो आर्गुमेंट्स है ना। दूसरा सर आपने कहा कि वो जो है कूड़ा फेंकती थी खातून। सर किसी भी स्कॉलर से पूछ लीजिएगा, ये रवायत सही नहीं है, ये ऐसे ही किसी ने घड़ ली है।
और सर शाहिद सिद्दीकी साहब एक जर्नलिस्ट हैं। और सर इसमें एक मैं आपकी और भी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं। आपको पता है कि एक हदीस है कि जजीरतुल अरब में कोई दूसरा मजहब नहीं हो सकता। हजरत उमर ने निकाल दिया था सारे नॉन मुस्लिम को जजीरतुल अरब से। और यह भी आपके इल्म में है कि सूरह तौबा में 29th जो वर्स है वो क्या कहती है कि यहूदो नसारा के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर करो जब तक कि वो जिजिया ना दें, नीचे हो के जिजिया ना दें या इस्लाम कबूल ना कर लें। और सर शाहिद सिद्दीकी साहब एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। उन्होंने कहा जी मैंने सारे राइट्स जो हैं वो कवर किए हैं इंडिया में। और अक्सर व बेशतर होता क्या है कि मुसलमान उनका आगाज करते हैं और उसके बाद ये अलग बात कि वो सफर भी वही ज्यादा करते हैं। चेतन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहूंगा कि मुझे पता है सर कि दारुल क्या है और दारुल कुफ्र क्या है, और मुझे ये भी पता है कि एक मुसलमान की ड्यूटी क्या है दारुल कुफ्र में करने की, वो भी मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है सर। गजवाए हिंद की जो हदीस है वो भी मैंने पढ़ी हुई है। मुझे पता है क्या ऑब्सेशन है पाकिस्तानियों की इंडिया से। अब जहां तक सवाल आया सर आपके कश्मीर का, आप कहते हैं आपने उनके हकूक छीन लिए। शायद आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं सर, ये आर्टिकल 370 जो हमने एक्सेशन किया था कश्मीर का, हरी सिंह जी ने वो अक्टूबर 47 में साइन किया था। आर्टिकल 370 1950 में आया था, और ये जवाहरलाल जी ने ये शेख अब्दुल्ला के कहने पे करवाया था। और जो अंबेडकर, जिसको सारे लिबरल्स और लेफ्ट विंगर्स अपना गुरु मानते हैं, he said this is a betrayal of the Indian people. I will not sign. The first law minister of India, he said, I will not sign Article 370. He was told not to come to work the next day, and the thing was signed in his absentia by proxy. अब मैं बताता हूं इस आर्टिकल 370 में था क्या क्या। दूसरी बात उसके अंदर ये थी आर्टिकल 370 में कि एक कश्मीरी आदमी कहीं से भी शादी कर सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक कश्मीरी लेडी अगर किसी आदमी से शादी करती है जो कश्मीर से बाहर का हो, she loses all her rights and she loses her domicile. How is this a sensible law, sir? इस लॉ के अंदर ये भी था, कुछ लोअर कास्ट के लोग थे जिनको चूड़ों का चमारों का ही काम अलाउड था। इट वॉज रिटन, यू प्लीज स्टडी आफ्टर यू स्पीक टू मी, कि वो सिर्फ ये गंदी सूएज सफाई करने का ही काम कर सकते हैं। चाहे वो डॉक्टर, एक लेडी थी, शी हैड अ डॉक्टर डिग्री एंड शी वाज नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस बिकॉज़ शी वाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कास्ट। आप कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, मुझे पता है अशराफी या कल्चर इस्लामी कास्ट is designated as lower backward caste. So I'm aware of the caste system, which is also in Islam even today. You may not agree, but I'm telling you. But let me also tell you, sir, every single kind of Islam is practiced in India. Every single kind. चाहे वो अहमदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी तरह का इस्लाम हो, वो प्रैक्टिस करता है अपना। ये जब पर्शिया के अंदर ज़ोरास्ट्रियंस को निकाल के इस्लाम आया था, वो सारे इंडिया आए थे सर बचने के लिए। अब आप कश्मीर की बात करते हैं कि हकूक छीन लिया, और बताता हूं क्या हकूक थे इनके। वो लोग इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, कोई इंडियन कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। Is this a fair law? Let me tell you, the Congress had been diluting Article 370 over time anyway. ठीक है सर। तो जब इसको एब्रिगेट किया गया और टेम्पररी प्रोविजन को हटाया गया ताकि वो लोग असिमुलेट हो इंडिया के अंदर, कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। कोई आपको पता होगा टेररिस्ट अटैक का आप बात कर रहे थे कि बीजेपी की आने के बाद टेररिस्ट अटैक बढ़े हैं, बहुत कम हुए हैं सर। टेररिस्ट अटैक आप चेक कर लीजिएगा, बीजेपी के आने के बाद बहुत कम हुए हैं कश्मीर में, और इंडिया में तो होते ही नहीं है अब, जो पहले हर जगह होते थे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, इंडिया में होते ही नहीं है सर, सिर्फ कश्मीर में वंस इन अ व्हाइल होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं सर आपको, कश्मीरी पंडितों को भी निकाला गया था, आपको पता है इसके बारे में, और इस जगमोहन की एक कहानी फ्लोट कर दी जाती है। सर किसी गवर्नर के कहने से कोई अपना घर, अपना ऑफिस, अपनी फार्म, अपना लैंड छोड़ के तो नंगे पैर भागता नहीं है एक स्टेट से।
एक बिहारी काम के लिए जाता है सर कश्मीर में, उसको गोली मार देते हैं, गोली मार देते हैं। जम्मू में और दिल्ली में बस्तियां हैं कश्मीरी पंडितों की, इनको कोई पूछने नहीं आता। बीजेपी भी कुछ नहीं कर पाई इनका। बीजेपी कैसे अश्योर करेगी? लोग कहते हैं जी पहलगाम, मैं बताता हूं पहलगाम क्या चीज है। अब क्योंकि आपने कहा है इसलिए जवाब दे रहा हूं। आप बताइए सर, जमातुद दावा किसका नाम है? एलईटी का ही नाम है ना। नाम क्यों बदला? नाम क्यों बदला? नाम इसलिए बदलते हैं क्योंकि जब प्रोस्क्रिप्शन होती है, जब सैंक्शन लिस्ट बनती है, जब टेरर लिस्ट में जाता है नाम, तो ये नाम बदल लेते हैं। टीआरएफ इज द सेम एज एलईटी, देयर इज नो डिफरेंस। उसी दिन टीआरएफ ने बोला कि रॉ ने हमारी साइट है वो हैक कर दी थी और हमारे से कन्फेशन निकाल दिया कि हमने अटैक किया। आपको पता है सर, अब एक नई फ्लोट हो गई है टीआरएफ के बाद, तहरीक तालिबान कश्मीर। ये क्या है? ये वही है, वही है ये गोस्ट विस्परर होता है ना, जैसे नाम बदल बदल के, शक्ल बदल बदल के। पॉलिसी चेंज नहीं हुई सर, मैं बताता हूं आपको। शकील जी 2 मिनट दीजिए, मैं बताना चाहूंगा इनको। अभी आपके पंजाब के स्पीकर जो थे सलाउद्दीन के साथ और तला सईद के साथ वीडियो है उनका, उनको प्रेस करते हुए हमारे हीरोज हैं। बिलावल की हिम्मत पड़ गई बोलने की कि भाई हम ये लोगों को वापस कर देंगे, आपको एक्स्ट्राडाइट कर देंगे। उसी शाम को तला सईद ने धमकी दे दी, धमकी दे दी उसको। सेक्युलर लोगों की कोई जगह नहीं है पाकिस्तान में सर, अगर आप सेक्युलर सोचते हैं। मैं इतना ही कहूंगा आपको सर कि थोड़ी सी ना अपनी नफरत हटाइए, इंडिया से नफरत छोड़ दीजिए सर। हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं, देयर इज नो टू नेशन थ्योरी in my opinion. Just cooperate with us, we can make you a lot of money also in the process. बट साहब एक मैं बात करना चाह रहा हूं, आपने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मेरे ख्याल में ना ये बहुत ही इनसेंसिटिव बात है, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू, इसलिए कि आप सेकुलर माइंडेड आदमी है, इंसानियत पे यकीन रखते हैं। अब देखिए, मैंने सरदार मसूद खान का इंटरव्यू किया, ही इज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एजेके एंड फॉर्मर एम्बेसडर। वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसकी तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। हमारे जो है स्टेट भी और हमारा मीडिया भी, एक तरफ वो कहता है जी इंडिया ने फॉल्स फ्लैग, इसकी कोई एविडेंस नहीं दी कि ये किसने किया है, रेजिस्टेंस फ्रंट ने किया। दूसरे ही सांस में वो ये कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी हिंदू कमांडोज ने किया, इंडिया के हिंदू कमांडोज ने ये काम किया है। और उन्होंने कैसे काम किया? कलमा सुन सुन के मारा। जिसको कलमा नहीं आता उसको जनाब आप मार दो, और जिसको कलमा आता है उसको छोड़ दो। तो सर एक तो ये बात है। दूसरा सर, आपको बिट्टा कराटे का पता है? कश्मीर में बिट्टा कराटे का वीडियो देखिएगा, और वहां पे एक खातून थी गिरिजा टिक्कू, जिसको आरे के साथ, मैकेनिकल आरे के साथ 2 हिस्सों में चीर दिया गया। क्या प्लीज कंक्लूड एंड ब्रीफली। मुख्तसर कहूँगा, आपने पहले दारुल हरब की और दारुल अमन की बात की, थोड़ा सा उस पर मैं ब्रीफ कर दूंगा। इस्लाम जो है ना चौधरी साहब, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। इसमें सियासत के हवाले से, रियासत साजी के हवाले से, जंग के हवाले से सारे कवानीन मौजूद है, तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर दारुल हरब की बात की गई है चेतन भाई, या दारुल अमन की बात की गई है, तो वो उसका मतलब है कि जंग के मुतल्लिक़ कवानीन साजी कर दी गई है, ताकि कहीं से भी कोई इस्लामी रियासत जो है वो उन कवानीन से तजावज़ न करे, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई जुल्म और सितम का मुज़ाहिरा न करे। दूसरी बात, देखिए आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अनप्रेजुडिस्ड होके, अनबायस्ड होके बात करें। देखिए कश्मीर की वैली जो है वो गुलाब सिंह को अंग्रेज़ जो हैं वो सेल करते हैं, मेरा ख्याल 30 लाख रुपए में या 32 लाख रुपए में। देखिए इतनी बड़ी वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, आप किस तरह से जस्टिफाइड कर सकते हैं कि गुलाब सिंह ने उसको खरीद लिया है, और उसके बाद गुलाब सिंह जो है डोगरा राज वहाँ पे कायम होता है। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन से जुल्म है, वो कौन सा ऑपरेशन है जो उसने वहाँ पे नहीं किया, और मुसलमानों के खिलाफ वो जिस तरह की मुतासब पॉलिसियाँ जो है वो अडॉप्ट करता है। ये आपकी कश्मीर, और फिर आप कहते हैं कि मुदाखलत नहीं की। आपने क्यों नहीं मुदाखलत की? आप क्या करने आए थे 1948 में कश्मीर के अंदर? आपने अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजी है। वो वहाँ की लोकल अपराइजिंग थी कश्मीरियों की,
वो डोगरा राज के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। सर प्लीज मेरी आप बात, मुझे तो आप बोलने नहीं दे रहे मुझे अपना मौका दे रहे थे, मैं आपका बात सर बिल्कुल प्लीज सहमत से प्लीज बी ब्रीफ, नहीं, प्लीज बी वो ब्रीफ। आप मना नहीं सर कर मैं तो अभी रहा बोला ही नहीं हूँ, मना नहीं आपको कर तो मैं सुन रहा हूँ। जी सर आप तो माशाल्लाह चेतन साहब तो मुझे वैसे ही बड़े प्यारे हैं, जी मैं तो इनका लेक्चर सुनने के लिए बैठा हूँ। जी तो देखिए वहां पर कश्मीरी वो लोकल अपराइजिंग थी, यहाँ से नहीं ट्राइबल्स नहीं वहां पर चले गए। अब गंडा कर रहे हैं जी वो पाकिस्तान ने वहां पे भेजे थे। अच्छा पाकिस्तान ने वहां पे भेजे थे तो आप क्या वहां पे करने आ गए थे? अच्छा जी वो हरी सिंह साहब ने इनवाइट किया था हमें कि आप आए जी मेरी प्रोटेक्शन के लिए। भाई हरी सिंह साहब जो हैं वो वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, वो इंडियन आर्मी को वहाँ पे बुला सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो वहाँ पे तो लोकल अपराइजिंग है, ट्राइबल्स और कश्मीरी तो मिले हुए हैं। यहाँ आके देखें पाकिस्तान का नक्शा है इनका। तो वो अपने भाइयों की मदद के लिए वहाँ पे पहुँच गए हैं, आपने वहाँ पे आर्मी एंटर कर दिया। अच्छा फिर नेहरू साहब खुद लेकर गए, आपको पता है, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेके गए हैं, रेजोल्यूशंस वहाँ पे पास किए। तो क्यों नहीं प्लेबिसाइट आपने करवाया? क्यों नहीं आपने प्लेबिसाइट करवाया? प्लेबिसाइट अच्छा करवाते, बट साहब मेरा कश्मीर ख्याल के है, मसले का हल बट साहब निकालते। बट साहब सॉरी 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 फॉर आपने इंटरप्शन। मुझे भी मुसीबत में डाला हुआ है चौधरी साहब, सर आपने खुद को भी मुसीबत में, उस बट मसले साहब का आप हल कर बट देते। साहब मेरी बात एक सुन सेकंड लीजिए, सर बोलने तो देना आपने, मेरी बात आप सुन बोल लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन सर लीजिए, बाद में मुझे कहना मेरी पड़ेगा बात जो सुन कहना। लीजिए प्लीज। हम कश्मीर पे एक सर अलग प्लीज सेशन बात तो करते हैं। मुकम्मल। सर मेरी बात सुन लें, अब जल्दी से इसको कंक्लूड कीजिए। कश्मीर पे हम अलग सेशन रख लेंगे प्लीज। जी चौधरी अब साहब मुझे आप बात उधर वो सर 2-3 बातें वो खत्म जी करने लगा हूँ। जी अच्छा प्लीज कंक्लूड करें वो प्लीज। वो 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 आपको सारा नजर आ रहा है और ये मजालम जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। अब ये बात कर रहे हैं ये टीआरएफ की गालबन कर रहे हैं, फ्रंटियर क्या है जी उसका। देखिए भाईजान, हमने आपने यहाँ देखे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, उन्होंने हमें पाकिस्तान को ऑब्जर्वेशन में रखा है ग्रे लिस्ट के अंदर। वो पूरा इन्वेस्टिगेट करते रहे, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए सर। उन्होंने वो जब मुतमिन हुए हैं कि हमने टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ या टेरर आउटफिट्स जो आप बात कर रहे हैं लश्कर तैयबा की या जमात दावा की, उसके खिलाफ हमने बाकायदा तौर पर एक्शन लिए हैं। यहाँ पर एक पूरा जुडिशियल सिस्टम काम करता है सर, अदालतों में वो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन पेश हुई है। आपको पता है कि 33 साल की कैद हुई है। जो आपके लश्कर तैयबा के चीफ हैं वो इस वक्त इम्प्रिजन्ड हैं, वो 33 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट है उनको। किस और जेल में है सर आप, वो? सर किस जेल में है वो? आई डोंट नो, ये मुझे जेल का नहीं पता, अच्छा लेकिन हमें ये बताया जाता है इस वक्त देखिए 33 ईयर्स उनको इम्प्रिजनमेंट हुई है। और अब आपने ये कोई फ्रंटियर वो ग्रुप नया जो है वो तलाश कर लिया है। मतलब बताएं आपके पास कौन से एविडेंस है कि वो पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर कर रहा है? मैं क्यों नहीं कह देता कि ये राह का क्रिएट किया हुआ है? वो पहले एक्सेप्ट करते हैं, बाद में उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इस तरह से नहीं सर, इस तरह से नहीं होता। हमने बहुत सहा है सर, बहुत सफर किया है पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टेररिज्म है। आप उल्टा अपना टेररिज्म भी, उसका मलबा भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं। हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जी सर। हमारा सबसे बड़ा जी मसला सर जी आपका पॉइंट आ इकोनॉमिक गया सर। सर्वाइवल है। हम ये अफोर्ड नहीं करते, हम ये अफोर्ड नहीं करते हैं कि हम अपने नेबर के अंदर जाकर तो वहाँ पर टेररिज्म को स्पॉन्सर करें। हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां, सैंक्शंस लग सकती हैं। हम तो ऑलरेडी डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंचे हुए हैं। जी हम किस तरह से जस्टिफाई आप इसको कर सर सकते हैं आपका पाकिस्तान पॉइंट आ को? गया प्लीज। जी और दूसरा चेतन भाई, आप कह रहे हैं कि जो मिलिट्री इंडियन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सर सॉरी टू से, आपको तो हेजीमैन बनाया था यहाँ पे अमेरिका ने, वही आपसे मायूस हुआ है कि यार आप तो इनके साथ कन्वेंशनल वार ही लड़ सके, ये डिफॉल्ट के किनारे पे खड़े हैं। तो आपने 5 तैयारे जो है, कोई सर उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा, वो बार बार आज भी उन्होंने किसने बयान दिया कहा? है कि 5 तैयारे गिरे हैं किसने? ट्रंप साहब ने, डोनाल्ड ट्रंप। किसके और किसके फिर वो गिरे कह रहे हैं आप, किसके सर गिरे एक सेकंड, आप सर एक झूठ पे प्लीज झूठ एक बोले सेकंड, जा सर रहे हैं एक सर। मैं क्या सर बोलूं ये आपको? बात, सर ये ट्रंप नहीं से काफी पूछे कि बोल किसके लिया गिरे। सर आपने, सर मैं ट्रंप का और आप स्पोक्स झूठ पर्सन पे नहीं झूठ हूँ। बोले जा रहे हैं। सर सर एक सेकंड, नहीं सर झूठ एक पे सेकंड, झूठ सर मैंने बोली आपको, जा सर रहे हैं। मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया सर, कहा मेरी बात नहीं, सुने टेबल तहमत अपने से। मर्जी से चले गए। सर बर्दाश्त से सुने ना, थोड़ा तहमत से सुने। आप कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी को, मैं कह रहा हूँ यार कौन सी हमें खबर तो बताइए? वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप तो कन्वेंशनल वार में ही आप जी सर हो गया। सर आपके यू हैव मेड योर पॉइंट सर, यू वो हैव आपको मेड योर कह रही पॉइंट। है कि यार आपको तो हमने चीन के खिलाफ खड़ा किया था। सर आपका अब आप पॉइंट आ जस्टिफाई गया कर रहे हैं। प्लीज। सर एक वी हैव टू सेकंड, अब आप कंक्लूड प्लीज। जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारा तो मुकाबला 3 ताकतों से था। एक सर सेकंड
सर अपने अपनी आर्मी से पूछें, जी आपका क्या एस्टिमेट था? आपको नहीं पता था आप 3 ताकतों के साथ लड़ने के जा रहे हैं। अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं जी हम तो पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ रहे थे, 3 ताकतों के साथ लड़ रहे थे। जी सर, आपको नहीं आपका पता था पॉइंट आ गया सर, आ गया पॉइंट आपका। पाकिस्तान चीन जो है पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा, वो इसका एलाई है। आपको नहीं पता था? ये अपने जर्नैलों से पूछे सर आपका कि पॉइंट आ उनकी गया कैलकुलेशन के अंदर पहले ये बातें क्यों नहीं थी? आपको अब मैं हेजीमन कुछ चौधरी बोलूं बनाया, सर? आपने सर, मार खा ली आपका पॉइंट पाकिस्तान आ से। गया भट्ट साहब, आप पॉइंट आ एक गया, प्लीज आपका आ गया पॉइंट, प्लीज ट्रंप कहते हैं 5 तैयारे करे हैं। सर आ गया पॉइंट आपका, सर आ गया प्लीज। भट्ट साहब आपने एक तो किसके? फरमाया कि इस्लाम इज अ सर सर एक मिनट, एक तो इंडिया के सर, सर आपने जल्दी से कंक्लूड करना है ईरान के प्लीज। नहीं, इंडिया के। सर आई हैव अनदर एंगेजमेंट, प्लीज लेट मी कंक्लूड। सर एक तो आपने प्लीज ये फरमाया कि इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अगर पाकिस्तान के सेकुलरिस्ट जो कहते हैं, अगर ये बात करते हैं, तो फिर सेकुलरिस्ट और रिलीजियस माइंडेड लोगों में क्या फर्क है? इवन इवन सर जावेद गामदी ये बात नहीं मानते। वो कहते हैं भाई क्या मेडिकल कोड भी है, क्या साइंस का कोड भी है इस्लाम में, क्या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी है इस्लाम में? तो सर ये जो बात है ना, इस तरह की प्लीज ना किया करें। और कश्मीर पे हम सर एक अलग सेशन रखेंगे, सर कश्मीर पे अलग सेशन रखेंगे और कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ पे भी रख लेंगे। चेतन जी जल्दी से कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। और मुझे भी कंक्लूड का मौका दीजिए सर टाइम इज शॉर्ट प्लीज। जी चेतन अब भाई, प्लीज। सर नेक्स्ट आप सेशन रख लेंगे बट साहब प्लीज, चलिए चेतन exclusively भाई, exclusively on Kashmir. आप एक जी चेतन जी। On 16th of May, there is another video of the same Air Marshal Masood Akhtar. He confirmed the loss of several aircraft, including AWACS, at the Bolari Air Base. And there is a video of him saying that even the pilots got shahadat at the hangars where India bombed us. ये आपके सोर्सेस कोट कर रहा हूं सर मैं। इशक दर के वीडियो है मेरे पास जो कहते हैं कि हमने सऊदीज को बोला भैया ठीक है आप बात करिए इंडिया से सीज फायर के बारे में। ये मेरे पास आपके इशक दर का भी वीडियो है। आई मीन कितने वीडियो आपको दिखाऊं सर आपको मैं। ये एक पॉलिसी रही है पाकिस्तान की, ट्राई टू रैशनलाइज इन एवरी डिफीट सम सॉर्ट ऑफ विक्ट्री। व्हेन दे decided to go back and decided what to do, by that time Pakistan attacked. But sir, not one military installation. और ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी दिखाया है कि जो सैटेलाइट इमेजरी है, नो मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऑफ इंडिया वाज टच्ड। आप लोगों ने शाहीन मिसाइल लॉन्च किया दिल्ली की तरफ, उसको भी गिरा दिया। अगले दिन आपके 11 एयरबेस को हमने मारा बुरी तरह से। और वही जो वीडियो मैं बता रहा हूं आपको उसकी कंफर्मेशन का मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे बोलिएगा कि चेतन जी जीता या हारे, वो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा उनका। और उसके बाद पाकिस्तान का अपना डॉसियर आया जिसने कहा 11 नहीं 21 जगह में मारा हमको। आपको पता है सोहेल भाई, जब किसी का एयर डिफेंस खत्म हो जाता है ना, इमोबिलाइज हो जाता है, तो कंट्री का कोई डिफेंस नहीं होता उसके बाद। इंडिया चाहता, आपने अगर इतने तैयारी उड़ा दिया, इंडिया को हरा दिया, तो फिर दोबारा 10th को अटैक कैसे हो गया? कैसे हो गया? आप रोका क्यों नहीं आपने? और 10th को जब अटैक हो गया उसके बाद आपने वापस जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं करी? सीजफायर क्यों मांगा आपने? Stop your obsession with Kashmir and this lies of tribals with Kashmir. Read 2 books. A Nation That Lost Its Soul by Shaukat Hayat Khan, who's a Pakistani, and Raiders in Kashmir, I think it is. Okay, which is by Brigadier Akbar Khan, Major General Akbar Khan. मेजर जनरल इनकी अकबर किताबें खान पढ़िए आप। जी। इनकी किताब के अंदर फोटोग्राफ्स हैं लियाकत अली की, along with the people who raided Kashmir, the ununiformed Pakistani soldiers. उन्होंने सारी डिटेल दी है कैसे वहां से ट्राइबल्स को पकड़ के लेके गए थे और कितने मुसलमान और जो खरीद उनको तो उठा के बेच दिया के में। क्या करता बेचारा? उसकी पूरी आर्मी को मार दिया लश्करों ने। क्या करता बेचारा? उसने फोन किया, लिखा चिट्ठी माउंटबेटन को, माउंटबेटन ने कहा एक्सीड करो, उसने एक्सीड कर दिया। उसका कोई इंटेंशन नहीं था इंडिया के साथ आने का सर। पाकिस्तान गया कभी बाहर? 48 के बाद जब रेजोल्यूशन आया, पाकिस्तान कभी छोड़ के गया उस एरिया को? कौन सा प्लेबिसाइड होगा? आप लोगों ने, जिया ने, मुशर्रफ ने भर भर के सुन्नी भर दिए गिलगित बल्टिस्तान के अंदर। मुझे सब पता है सर, डेमोग्राफिक चेंज किया वहां पे आप लोगों ने। हमने डेमोग्राफिक कोई चेंज नहीं किया। 99% मुस्लिम है अभी कश्मीर।
तो ये बातें आपको पढ़ाई जाती हैं या सुनाई जाती हैं, आप मुझे रिपीट कर रहे हैं। किताबें पढ़िए सर कोई कश्मीर के ऊपर, मैंने 2 किताबें बताई हैं, दोनों पाकिस्तानियों की हैं, वो आपको कश्मीर की असलियत बता देंगे सर। जी जी शकील भाई। थैंक यू वेरी मच। वी हैड सर मुझे वी हैड सर नहीं सर मुझे कंक्लूड कर मुझे भी करने दें सर जी थोड़ा प्लीज सर जी प्लीज। सर पाकिस्तान में कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सारे मुसलमान हैं, ऐसा यहाँ पे इशू कोई नहीं है। जी नंबर 2 सर देखिए, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक्स जो थे ना, आपकी आर्मी जो थी एस्टेब्लिशमेंट वो डिज़ाइन कर रही थी, उन्हें आप पूछें कि उन्होंने कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो थे सेट किए थे। आपको फ्रस्ट्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनसे पूछें कि हम तो कश्मीर पे आपके साथ बात ही नहीं करना चाह रहे थे, जबकि कश्मीर जो है पूरी दुनिया में हाईलाइट हो गया। अच्छा, आप किसी थर्ड कंट्री की इंटरवेंशन नहीं लेना चाह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब हर रोज बयान दे देते हैं कि जी मैं कश्मीर का मसला हल करवाने के लिए तैयार हूं। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करके तो ये जंग मैं बंदी या मैं आपके सीजफायर लीडर्स के बयान करवाया। की बात कर रहा हूँ, सर जी मैं एक आपके सेकंड, लीडर्स सर के एक बयान की सेकंड, बात कर रहा डोनाल्ड हूँ। ट्रंप आप साहब कह डोनाल्ड रहे ट्रंप की बात कर रहे हैं, दोनों। वो सर आदमी तो एक पागल सेकंड, मैं सर अब मेरी लेट बात हिम मैं बोला हूँ। चेतन जी लेट हिम फिनिश। चेतन भाई, है। डोनाल्ड पता ट्रंप कह रहे हैं जी कह रहे कि हैं मैं चलें दोनों प्लीज चलें मैंने आगे मैंने चलें दोनों प्लीज। कंट्रीज की जी रिक्वेस्ट जी पर और ट्रेड थ्रेट देकर वॉर जो है वो तो नोबेल प्राइज के लिए इस वक्त कम्पीट कर। जी आप मेरे ऊपर या अपने ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालें, ये आप अपनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से पूछें। भाई ये सारा कुछ करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा हम जंग जीते, पूरी दुनिया कह रही है कि जंग जीते हैं। मैं नहीं कह सर रहा 5 तैयारे कराए हैं, पूरी दुनिया मान रही है। डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहा है 5 तैयारे करे हैं। जी सर देखें, आप चौथी बड़ी इकोनॉमी कोई है नहीं बोल रहा, दुनिया कोई की, नहीं बोल चौथी रहा। बड़ी, दो हमारी तो इम्पोर्टेंट औकात और ही कोई नहीं ऊपर, है। प्लीज चेतन जी और लेट हिम आपने फिनिश। सर ऊपर क्या और किया है, ऊपर आपने लीव देयर क्लास। आपको चौधरी बनाया था यहाँ खित्ते में, तो आपको चौधरी बनाया था और आपने तो एक डिफॉल्टेड इकोनॉमी से मार खा ली। ये बट मैं सर नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही यू आर रिपीटिंग है। योरसेल्फ। तो वो सॉरी सर, आप रिपीट कर रहे हैं ना अपनी बातों को, प्लीज कंक्लूड करें ना। नहीं सर, आप देखें ना, फिर थोड़ा फिर आप भी थोड़ा सा मेरे साथ इंसाफ किया करें। सर मैं बस कंक्लूड कर हाँ प्लीज कंक्लूड कर जल्दी से हाँ। कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। कंक्लूजन ये है चेतन भाई, हम दोनों भाई हैं, भाइयों की तरह मिलकर हमें रहना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे अंदर जो खामियां हैं हमें दूर करनी चाहिए चौधरी साहब। लेकिन आप ही माने ना, आपके अंदर भी खामियां हैं। आप बलोचिस्तान पे करें जी प्रोग्राम एक मेरे साथ, कश्मीर और बलोचिस्तान पे, फिर मैं इनको बताऊंगा। ये कहते हैं ना कि वहां पे वो उतार के तो वो आईडी कार्ड चेक कर रहे थे, तो सर वहां पे भी पंजाबियों के आईडी कार्ड चेक करके उन्हें बसों से उतार के मारा जाता है। आप ऐसे ना करें। हमारे अंदर खामियां हैं, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल हम लड़ रहे हैं उन खामियों के खिलाफ। सर क्या चेतन किया भाई, मेरे मैं साथ आपसे सर भी आज तक? एक्सपेक्ट करता हूँ, आप ही यहाँ सुबह उठें, क्या किया? जो आप में आपको नजर आती है ना खामियां, उनको एडमिट करें, उनका इजहार करें, उनके खिलाफ लड़ाई शुरू करें। वो रास्ता इख्तियार ना करें जिस पर हम चलकर आज तबाही के इस हमारा बजट दहाने पर कश्मीर का पहुंचे। पाकिस्तान के बजट से बड़ा है सर। जी हम अच्छा नहीं जा रहे उस रास्ते पे। जी मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। प्लीज मैं जी पाकिस्तानी सोच रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप गोली करें। मैं क्या आपको बोलूं? गले से लगा कर रखूंगा, मैं आपको फनेटिसिज्म के रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। जी चेतन भाई मेरे भाई। चेतन जी भट्ट साहब थैंक यू वेरी मच। हम इसी थैंक मौजू यू। पे हाँ हम एक कश्मीर पे अलग सेशन रख सकते हैं, बलोचिस्तान पे अलग सेशन रख सकते हैं। ये सेशन हमारा काफी लंबा हो गया और मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना टाइम मुझे दिया। थैंक यू चौधरी साहब। चेतन भाई थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, विद लव सर।